ओम शांति। आज बाबा ने दो एड्रेस बताई हैं, कौन सी किस नाते से कौन सी और किस नाते से कौन सी। एक तो मधुबन और एक परम धाम। ओम शांति। परम धाम कौन से नाते से और मधुबन कौन से नाते से? ब्राह्मण बच्चे हम है, उस नाते से हम मधुबन निवासी, हाँ और जी। हम परमात्मा के बच्चे आत्मा के नाते से आत्मा परम। के नाते से हमारा परम धाम। ओम शांति देती। ओम शांति। और हम सब गृहस्थी है, जो बाबा ने आज कहा है मुरली में, तो कैसे गृहस्थी समझना है, किस आधार से अपने आप को अलौकिक बनाना है, वो बताइए। हर कर्म हमें बता। न्यारे होकर करना है। हाँ जी। बाबा ने पर वृत्ति को खोला है। पर प्लस वृत्ति, उसको संधि विच्छेद किया जाए तो पर का अर्थ क्या निकलता है? तो बाबा ने कहा जो मेरापन नहीं, जिस आत्मा के अंदर मेरापन नहीं, वो प्रवृत्ति नहीं। जब कहते थोड़ा सा भी मेरापन आया तो कैसे महसूस होता है, फिर गृहस्थी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं सोचो, सोचो कि मेरापन कुछ भी नहीं है। तो हाँ जी। पर वृत्ति, इसका थोड़ा उसमें बीच में उन्होंने समास डाला हुआ है, पर वृत्ति। तो ये पर का अर्थ आ जाता है कि परे, हम इस गृहस्थी से परे रहने वाले, न्यारे और प्यारे। बिल्कुल। और घर के वातावरण को भी कैसे बोला है बाबा ने? बाबा ने बोलिए बोलिए शैली। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बोला कि जैसे लौकिक में रहते हुए उसको अलौकिक बनाने के लिए बाबा ने बोला कि हम सेवा स्थान पर हैं। तो अपने आप को ये मत समझे कि हाँ हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में भी आप जो है सेवा के लिए आप आए हुए हो, सेवा के लिए बैठे हुए हो। और सेवा अगर नहीं, अगर कर्म बंधन उसको सोचेंगे तो कर्म बंधन मीन की दुखी होना। तो कर्म अगर उसको सेवा का बंधन समझेंगे तो उसमें दुख की लहर नहीं आएगी, और आप जो भी आपके कर्म बंधन भी होंगे वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। इसमें मैं एक और जोड़ना चाहती हूँ। एक शब्द बाबा ने कहा, हमेशा अपने को सेवा स्थान मीन्स मधुबन निवासी समझो। जब मधुबन वासी समझते हैं तो वो सेवा स्थान तो पराया हो जाता है। तो हम मधुबन निवासी वहां सेवा स्थान पर गए हुए हैं। तो ऐसे समझने से अपनापन लगेगा नहीं, मेरापन नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति। और सेवा के बंधन को, मतलब जो कर्म बंधन है उसको सेवा का बंधन समझने के लिए क्या आधार बताया बाबा ने? अपने हिसाब से भी शेयर कर सकते हैं, बट हमने ऐसे ही पूछा। मतलब दीदी बाबा ने मतलब जो सेवा का बंधन बताया कि हम सबकी सेवा। सॉरी दीदी, मैंने सोचा कि शायद कोई और भी बोले। रेनू है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, जैसे बाबा ने बताया हुआ है कि एक कर्म बंधन और एक कर्म संबंध में आके जब हम बंधन में कोई भी काम करते हैं तो वो हमें उससे दुख की प्राप्ति होती है। और जब हम संबंध का कि भाई मुझे ये करना है, सेवा के उससे करते हैं, संबंध में आके करते हैं, मतलब खुशी से करते हैं, तो वो एक हमारा संबंध के। एक मिनट, बाबा ने आज कर्म बंधन ही कहा है और सेवा का बंधन ही कहा है। आज बाबा ने संबंध नहीं बोला है। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मतलब जो आप कह रही वो गलत नहीं है, बट आज के मुरली के आधार से एक्चुअली मैंने ना स्टार्टिंग से नहीं सुनी है, मैं अपने उससे ही बता रही हूँ। नहीं वो सही है, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में सेवा को भी बंधन कहा है। ठीक है, लेकिन कर्म बंधन नहीं कहा है। बाबा ने ये कहा है कर्म बंधन है तो सेवा
है या सेवा का बंधन है, हाँ ऐसे जी, कहा। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है। ओम शांति दीदी। तो उसका आधार है परमात्मा प्यार। अगर आपको कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तित करना है तो आपको परमात्मा से प्यार होना चाहिए। प्यार है तो फिर उसने जहां पर भी सेवा के लिए रखा है, चाहे रेणु बहन को कहीं रखा है, हमें कहीं और रखा है, शैली लेकिन बहन को दीदी, कहीं और रखा है, तो लेकिन हाँ दीदी वो बोलिए। बंधन मतलब बाबा जैसे आज की मुरली में मुझे नहीं, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन वो भी बंधन जब हम प्रेम और स्नेह बाबा से स्नेह रखते हैं तो वो हाँ बंधन होता ही नहीं है, हाँ, वो वो होता ऑटोमेटिकली नहीं। होता है। हाँ, लेकिन आज बाबा ने बंधन ही कहा है। वो बंधन हमें संबंध की और नजदीकपन की, अपनेपन की अनुभूति देता है ना। बांध लेता है वो बंध, मतलब हाँ, बांधने वाला हो गया। हाँ बस जी, वो बात है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। शांति। और क्या बोला है बाबा ने? और बाबा ने आज ना कथनी और करनी के लिए भी बताया है कि जो ब्राह्मण है उनकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए तो ही वो ब्राह्मण है। बिल्कुल। हल्के होने के लिए भी कुछ बात कही है बाबा ने, और बताएं कोई। दीदी ओम शांति। बाबा ने हल्के होने के लिए बोला है। हाँ जी, बाबा ने हल्के होने के लिए बोला है कि सारे बोझ बाबा को हवाले कर दो। तो हमारा संकल्प चल रहा था कि बाबा बोलता है तो कई बार हमें लगता है कि जैसे सुबह भी आजकल बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, जो एक सुंदर एक बाबा डोज दे ही रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें लगता है हमने बाबा को बोझ दे भी दिए, और अमृत वेला सुबह ऐसा टाइम होता है, और स्पेशली अभी तो बाबा की बहुत बड़ी अनुकंपा है, कृपा बरस रही है। तो हमें सुबह के टाइम तो लगता है सच में हम बिल्कुल ही हल्के हो गए। एक भी थॉट बंधन हमारा है नहीं, कोई भी बोझ नहीं है, बाबा को सच में हवाले कर देते हैं। लेकिन टुवर्ड्स द एंड पूरी एक्टिविटीज में वो न्यारे प्यारेपन की अवस्था बाबा ने जो बताई है, तो कहीं ना कहीं वो हल्कापन थोड़ा सा मिक्स्ड अप हो जाता है। तो इस पे आई वांट योर आंसर, इफ यू कुड फर्दर एक्सप्लेन, कि जो हमें सुबह इतना लगता है कि हम बाप समान स्थिति में है, इतना वो डिवाइन लव रेडिएट कर रहे होते हैं, इतनी भरपूरता से होते हैं, तो शाम तक कहीं ना कहीं या माया ऐसी है, वो चाहती है अगले दिन हमारी अमृत वेला इतनी पावरफुल ना हो, जो भी सिचुएशंस हैं। तो यही है कि आप उसमें बताएं कि ये बोझ हम 100% हमें महसूस हो, ये बाबा को दे ही गए, हमारे पास कभी है ही नहीं वापस। तो उसके लिए थोड़ा सा आप फर्दर चिंतन करके बताएं प्लीज। कोई और भी बताना चाहता है तो बोले, नहीं तो हम 1-2 मिनट में बता देते हैं। ठीक है, हमें क्या लगता है कि, हाँ बोलिए अंकुर भाई जी, बोलिए आप बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, मैंने आज शुरू से नहीं सुन पाया आज, बट एक बाबा की बात मुझे बहुत टच करी। जो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन के सबसे जो दो जरूरी लक्ष्य होने चाहिए और हैं, याद और सेवा के बारे में जो बाबा ने बताया, बस मैं यही शेयर करना चाहता था। याद और सेवा पे बाबा ने आज फोकस नेचुरल करने को कहा। बन जाए, नेचुरल बन जाए बाबा ने बोला। हाँ जी, नेचुरल बन जाए। जैसे शरीर में श्वास नेचुरल कितना आवश्यक है, वैसे ब्राह्मण जीवन में भी याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। सही, बिल्कुल। ओम शांति। इंदु है ना, बोलिए। ओम शांति दीदी। अमृत वेले जो हमारी स्थिति बनती है, अगर उसका हम सारा दिन भी मनन चिंतन करते रहें, भी उस स्थिति को भी याद करते रहे, तो मेरे ख्याल से जो है बोझ अनुभव नहीं होगा। तब जो है मेरा तो ये मानना है। हाँ, मानना, अनुभव कह सकते हैं आप। तो बात सही है एकदम। उर्मिल बहन बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना है। नहीं, एक और पॉइंट था दीदी, ये उन्होंने बोला कि मास्टर सर्वशक्तिवान, किसको उसकी परिभाषा क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान हम किसको कहें? कि भी जो भी परिस्थिति आए उसमें उसके अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि शक्तियां भरपूर है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहला सकते हैं हम। तो परिस्थिति में हम हिल जाते हैं। इस बहन के क्वेश्चन के आंसर में ही आता है साथ में कि सुबह हम जब सम्मान भी लेते हैं और सर्व शक्तियां हमें बाबा से प्राप्त होती रहती हैं, तो उन शक्तियों का दिन में छोटी छोटी कोई ना कोई परिस्थितियां आती रहती हैं, तो जब उन परिस्थितियों में हम हलचल में आ जाते हैं तो हमें भूल जाता है कि हमारा टाइटल क्या है, हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। उसकी रेपिटेशन चाहिए बात। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सही बात। बहन आप बोलिए। हाँ, जैसे और फर्दर उसका आंसर ये भी हो सकता है, जैसे बाबा कहते हैं सब कुछ बाप हवाले कर दो, लेकिन बाबा ने आज कहा है कि कुछ छिपा कर भी रख लेते हैं, पूरा बाबा के हवाले नहीं करते हैं, तो वो हल्केपन का रहना फिर उड़ने नहीं देता है ना। तो और फिर बाप है साथ, सदा ये स्मृति रहे कि बाप का साथ है, तो इस बोझ बाप को दे देना है। तो हम नहीं देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं, तो इसीलिए सारा दिन वो जो लाइटनेस है वो लाइटनेस नहीं रहता है। ये भी एक है। और अटेंशन देना चाहिए और स्वमानों का अभ्यास करते रहना है, तो वो लाइटनेस रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे मुरली में बहुत स्पष्ट उसका आज दिया हुआ है कि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। जैसे टाइटल याद आए वैसे स्थिति बन जाए। टाइटल के साथ साथ वह सीड भी मिली है, और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जज का टाइटल मिलता है तो उसके साथ उसको सीट भी मिलती है। तो हमें तो टाइटल की कमी है ही नहीं। अपने पसंद का टाइटल ले लो, अपने पसंद की सीट ले लो। पहली बात ये, चलो बोलने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन कर्म में उतारने के लिए हमें सबसे ज्यादा कर्म योग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम दिन भर कर्म हमारा साथ रहता है ना। जो स्थूल कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, जो भी सेवाएं बाबा ने निमित्त बनाया है हमें सेवाओं के लिए, तो उस सेवा में जब तक बाबा की याद शामिल नहीं है, जब तक कर्म योगी हम नहीं हैं, तब तक हम हलचल में आते रहेंगे। अगर हमें हमारे कर्म में बाबा की स्मृति है ही नहीं कि मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, किसने मुझे निमित्त बनाया है। और स्वदर्शन चक्र का बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब है तो वह हीरो एक्टर है, ठीक है। तो स्वदर्शन चक्र घूमते रहने से माया पास नहीं आएगी, उसका गला कटता रहेगा, वो हमें छू नहीं सकती, ठीक है। इसलिए हम अमृत वेले भी, अंशु बहन देखो, कंपलसरी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमें स्मृति में बार बार लाना है। जो अमृत वेला हम अभ्यास कर रहे हैं ना, उसको फिर से रिवाइज करो। अगर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे अपना आ ही रहा है, उसको आप चलाओ, तो देखो वो आती रहेगी स्मृतियां। क्योंकि कभी कभी साधना के लिए साधनों का आधार लेना और उसमें पक्के बन जाना, फिर साधन नहीं भी रहे तो भी साधना चलती रहे, है ना, ऐसा हमें लगता है। और स्वदर्शन चक्र बिना साधनों का आधार लेके भी आप कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। माया आ नहीं सकती। फरिश्तेपन का अभ्यास ज्यादा करिए, क्योंकि फरिश्ता हर बोझ से न्यारा होता है। जी जी ओम हाँ शांति। जी। इसमें हम एक चीज और आपसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहेंगे। जैसे हमें लगता है कि अमृत वेला भी अब तक हम लोगों ने 10 दिन किया है ना, 2 से 5, तो बीच में हमने यूट्यूब पे भी किया, तो उसमें मजा नहीं आया। हमने कहा नहीं, हम इकट्ठे जूम पे ही मजा आ रहा है, अपनी फैमिली की फीलिंग। तो हमारा इसमें 80% हमें ऐसा लगा कि इतना सुंदर अनुभव शायद हमें कभी मधुबन में भी नहीं होंगे, क्योंकि मधुबन में क्या है, वहां डायरेक्ट बाबा दिखता है तो गोद में ही एंजॉय कर लेते हैं। बट यहाँ क्या लग रहा था, यहाँ बैठ के बाबा की मतलब डिफरेंट समीपता और वो कदम लेना और इन्वॉल्व होना, और 3 घंटे बहुत होते हैं, और कैसे चले जाते हैं, उसके बाद नींद बिल्कुल ही नहीं आती है। एक और कमाल हो रहा है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि इतना एंजॉय और इतना एम्पावर्ड स्थिति के बाद भी तो इतने माया के चैलेंजेस, कई बार थॉट पैटर्न ऐसे खराब आ रहे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, कहाँ बैरिड है सब कुछ, और बैरी होके वो निकल रहा है अंदर से। तो वो थोड़ा सा हमें ना हल्का सा लगता है कि बाबा
ये तो ये इतनी जबरदस्त माया की फोर्स आ रही है, इसको कैसे स्टॉप करें? तो आज हमने सोचा हम पूछ ही लेते हैं, देखो संगठन का बल मिलेगा। हाँ, ग्रुप नंबर 1 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेना आप। बाबा ने सीधे से कहा है कि तुम दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, है ना। तो माया क्या राज्य है, फुल फोर्स में वो है, अंतिम समय चल रहा है, थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा और जीत जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, शक नहीं, बस लगे रहना है निश्चय के साथ। और बार बार कि हमने ये नथिंग न्यू है नहीं, मतलब हमारे लिए तो अनगिनत बार हमने विजयी बने हुए हैं, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मणों की जन्म पत्री इतनी अच्छी है, देयर सो मेनी पॉइंट्स, है ना। बस स्मृति दिलाते रहना है अपने आप को, ठीक है। तो अभी हम शुक्रिया बाबा, होमवर्क की तरफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रेणु बहन, आपने माइक अनम्यूट किया था, भले आप बोलिए। हाँ जी दीदी, हम ये भी बोलना, जैसे माया के जो फोर्स आते हैं तो वो हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, तो उसमें जब हम स्मृति रखते हैं कि हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, कि मतलब नथिंग न्यू, वही वाली आपने अभी नथिंग न्यू का भी बताया, तो फिर वो इजीली ना निकल जाते हैं। हैवीनेस तो होती है, सबको होती है, बाबा कहते हैं वो तो लास्ट तक, जब तक आप कर्मातीत नहीं बन जाते, तो ये तो चलता रहेगा। तो लेकिन उस पे विजय पाना वही वो हल्का कर्मातीत, है। हाँ नहीं, देखो कर्मातीत शब्द में कर्म है ना, इसलिए कर्म करते हुए उस योग में रहना, ये हम ब्राह्मणों के लिए इतना मैंडेटरी, इतना कंपलसरी है। और इसीलिए हमने मम्मा के महीने में क्यों 2 से 5 भट्टी रखवाई बाबा ने, कि बाद में हमें उस कर्म में हम अनुभव कर सके, क्योंकि फाउंडेशन पक्का पड़ रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती बाद में, जब शरीर बहुत खींचता है, जो उसको जितनी जरूरत है उतना तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो आवाज करेगा, वो बात अलग है, बट वो फ्रेशनेस जो फील हो रही है, तो उसको याद करो। अपने ही अनुभव को हमें याद करना है, और किसी के तो करना ही नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। बिल्कुल दीदी, सोच भी नहीं तो सकते थे कि मतलब इतना, मतलब चाहे 12 बजे भी सो रहे हैं तो भी 2 बजे उठ के, और चाहे थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मेरा तो खैर एकदम 2 बजे कई बार लेट भी हुआ है, बीच में मिस भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो एनर्जी जो फ्लो, मतलब कभी सोचा नहीं था, वो बहुत ही मतलब कमाल है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ऐसा, हाँ अभिजीत भाई बोलिए। अर्चना दीदी, हाँ आप कमेंट्री कीजिए 10 मिनट। ठीक है, वंदना दीदी आप ही स्टार्ट करो, शायद वो बिजी है। अरे ओम शांति। जहां पर हम है अपने लौकिक सेवा स्थान पर, वहीं पर उसी स्थान पर रहते हुए अपना संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज करें, और अपने सामने अपने ही सेवा स्थान पर सभी स्मृतियों को इमर्ज करें कि ड्रामा अनुसार बाबा ने, उस परम सत्ता ने, परमात्मा ने मुझ आत्मा को लौकिक में रहते हुए
प्रवृत्ति में रहते हुए अलौकिक सेवा का चांस दिया है। और मैं ब्राह्मण आत्मा निमित्त बनकर अपने सेवा स्थान को लौकिकता को खत्म कर अलौकिक बाबा के सेंटर जैसा वातावरण बनाने के लिए निमित्त हूं। और कल्प पहले भी अनगिनत बार भी मुझ ब्राह्मण आत्मा ने ये सेवा सफलतापूर्वक की थी, अभी भी कर रही हूं, आगे भी करूंगी। ये स्पष्ट स्मृति हम अपने आप को दे। और इस सेवा स्थान पर बाबा मेरे सदा साथ है। और मैं नष्टो मोहा बनकर परे ते परे वृत्ति में रहकर न्यारा बनकर बाबा का और सबका प्यारा बनकर अपने सभी टाइटल के स्मृतियों को अपने साथ रखकर पूरे दिन में स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपने सारे सूक्ष्म बोझ सच्चे दिल से संपूर्ण रीति से बाबा के हवाले कर कर अपने ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री को याद रखकर कि जो हुआ है वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। और खुद भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींची है। इसको स्मृति में रखते हुए मैं अपना आगे का ब्राह्मण जीवन व्यतीत करूंगी और अपने सभी कर्म बंधन को उस बाबा के प्यार के आधार से सेवा के बंधन में परिवर्तित करूंगी।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट।